नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। आज हम बताएंगे आपको कि मायावती जी ने क्या प्लान अपनाया है अपना। आज बात करेंगे मायावती जी के पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में जो उन्होंने जमा करके रखे हैं अपने कार्यालय में, और उनके बारे में बात करेंगे कि पिछले रिकॉर्ड्स क्या हैं मायावती जी के, जो बताता है कि लोकसभा चुनाव जीत सकती हैं मायावती जी या नहीं जीत सकती हैं। उस रिकॉर्ड के हिसाब से हम देखेंगे कि मायावती जी कितनी आगे खेल सकती हैं, कितनी उम्दा खिलाड़ी हैं। उस हिसाब से हम देखने वाले हैं मायावती जी के बारे में, हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं उसके ऊपर कि मायावती जी कितनी आगे तक जा सकती हैं पुराने उनके चुनावों को देखा जाए तो चलिए पुराने चुनाव को देखते हैं। पुराने लोकसभा चुनाव के तरफ बढ़ते हैं कि मायावती जी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितनी सीटें अभी तक मिली है मायावती जी को, और कैसा प्रदर्शन रहा है। आप समर्थकों को तो एकदम अच्छे से पता होगा, जो मायावती जी को बहुत पहले से ही फॉलो करते होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि मायावती जी का गेम प्लान क्या होने वाला है। मायावती जी बहुत ही अच्छे से खेल रही हैं इस वाले चुनाव को। मायावती जी ने जहां साफ इनकार कर दिया कि वो कांग्रेस और सपा के साथ नहीं जाएंगी, वहीं पर अगर उनके पुराने रिकॉर्ड्स को देखें कि कैसा है लोकसभा में, तो पहले अगर 2019 का देखें तो 10 सीटें जीती थी, 2014 में देखें तो एक भी सीट नहीं आई थी, 2009 का देखें तो 21 सीटें आई थी, 2004 का देखें तो 19 सीटें आई थी, और 1999 का देखें 1999 का देखिए तो 14 सीटें आई थी। और वोट की गिरावट तब हुई जब वो 2014 चुनाव में वो आई, 14 चुनाव में उतरी, क्योंकि एक भी अच्छा वोट ना होने की वजह से, एक भी अच्छा उनका संपर्क ना होने की वजह से, अखिलेश यादव के जीत जाने की वजह से उन्हें एक भी सीट नहीं मिला। जहां 2019 चुनाव में आप देख रहे हैं कि उन्हें 14 सीटें 11 सीटें से भी ज़्यादा मिली हैं। जहां देख रहे हैं, जहां आपको दिख रहा है कि 2009 के चुनाव में उन्हें 21 सीटों से भी ज़्यादा मिले हैं, और वहाँ पे बहुमत जहाँ पर उन्हें लेना था, जहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को बहुमत दिया था, जुड़कर कांग्रेस को जिता दिया था 21 सीटों से, तो ये बहुत ही बड़ा काम किया था मायावती जी ने 2009 वाले चुनाव में, जहाँ कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी और बना दिया था केंद्र में सरकार। ये बहुत ही अच्छी बात कही थी, अच्छी बात थी वहाँ पर जब 2009 में वहाँ पर ईवीएम के द्वारा जीती थी। ईवीएम के द्वारा 21 सीटें जीती थी, और सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली उत्तर प्रदेश में पार्टी बन गई थी 2009 में। और क्या होगा जब वही दोहराया जाएगा, जब 21 से 25 सीटें जीतेंगी। और अगर दिख रहा है कि 2019 चुनाव में अगर जहां उन्होंने 11 से 10-15 सीटें जीती हैं, तो इस बार ऐसा मनाया जा रहा है कि अच्छे रिकॉर्ड्स होने की वजह से उन्हें शायद 20 से 25 सीटें भी मिल सकती हैं। यूपी के 20 से 25 सीटें लिख लीजिए, मायावती जी के पास आ सकती हैं। और अगर राम मंदिर का खेल खेल दिया है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने, तो उनके समर्थक, मायावती के समर्थक भी, मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पास जा सकते हैं, और योगी आदित्यनाथ को शायद कम से कम 50 सीटें मिल सकती हैं। 50 सीटें लगभग मायावती जी से छिन सकती हैं, और 50 सीटें मिल सकती हैं योगी आदित्यनाथ को। जहां पर सपा की बात करें तो 13 सीटें बिल्कुल लिखी हुई हैं, और वहीं पे 17 सीटें मायावती जी को लिखी हुई हैं, मायावती जी को मिल सकती हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मायावती जी पहले चुनाव को, 2009 वाले चुनाव को फिर से दोहरा पाएंगी, 2019 वाले चुनाव को दोहरा पाएंगी? क्या 20 से 25 सीटें ले आ पाएंगी इस बार? आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप मायावती जी के कितने बड़े समर्थक हैं ये भी बताइए कमेंट में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फूड मोर वीडियोज़।